नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कहानीकार राहुल पर। दोस्तों, क्या आप लोगों ने भी प्लानिंग की हुई है 2024 से इन्वेस्टमेंट करने की? क्या आप लोग भी सोच रहे हैं यार 2024 से मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मैं अपने आने वाली जिंदगी को बदल कर रख दूं, लेकिन अभी तक प्लानिंग नहीं की है कि करना क्या है? तो देखिए, अगर आप लोग छोटा सा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में तो आप कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को आने वाले समय में बिल्कुल बदल सकते हैं। कैसे, वो हम आज की वीडियो में समझेंगे, तो वीडियो को आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सीधी सी बात है, कुछ लोगों के समझ में नहीं आता कि यार म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करें, क्या करें, एसआईपी आखिर है क्या। आज की वीडियो में इसको डिटेल में समझते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एसआईपी आखिर है क्या। यहां मैं लिख देता हूं एसआईपी। देखिए, एसआईपी एक सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान है। यहां आप कुछ पैसा मंथली, क्वार्टरली या फिर ईयरली भी जमा कर सकते हैं। इस पैसे पर आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। रिटर्न्स कहां से आते हैं वो समझने वाली बात है। देखिए, हम जो पैसा एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं वो पैसा एक फंड मैनेजर के पास जाता है। फंड मैनेजर उस पैसे से मल्टीपल स्टॉक्स खरीदते हैं, यानी कि हमारा पैसा होता तो इन्वेस्ट शेयर मार्केट में ही है, लेकिन मल्टीपल स्टॉक्स में इन्वेस्ट होता है। मल्टीपल जो है, जैसे कुछ पैसा हमारा फाइनेंस में इन्वेस्ट हो गया, कुछ पैसा हमारा अलग कैटेगरी में इन्वेस्ट हो गया, तो कैटेगरी वाइज काफी सारे स्टॉक्स में पैसे को इन्वेस्ट कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, हमारा रिस्क कम हो जाता है। मान लीजिए अभी फाइनेंस का सेक्टर डाउन चल रहा है, ऑटोमोबाइल का सेक्टर अप चल रहा है, हमारा कुछ पैसा फाइनेंस में भी इन्वेस्ट है तो कुछ ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी इन्वेस्टेड रहता है। इसलिए आपको यहाँ पर रिस्क डायरेक्टली, अगर आप शेयर मार्केट की बात करें, उसके मुकाबले काफी कम देखने को मिलता है। यही फायदे हैं एसआईपी में इन्वेस्ट करने के, लेकिन अभी तक लोगों को इस चीज की पूरी जानकारी नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं, हम एसआईपी में इन्वेस्ट करेंगे, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, हमारा पैसा डूब जाएगा। चलिए, थोड़ा सा सेफ साइड की बात मैं करता हूं। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप की बात ना करते हुए आज की वीडियो में बात करता हूं इंडेक्स फंड की। इंडेक्स फंड, अब इंडेक्स फंड क्या है? इंडेक्स फंड निफ्टी 50। अब ये क्या चीज है, इसको आप लोग समझिए। इसको अगर आप लोगों ने समझ लिया, आपका विश्वास थोड़ा सा शेयर मार्केट पे बढ़ेगा, म्यूचुअल फंड पर बढ़ेगा। अगर मैं कहूं तो म्यूचुअल फंड में आपका विश्वास बढ़ेगा और आप इन्वेस्टमेंट जरूर करेंगे। और यकीन मानिए, अगर आपने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया 2024 से, आपका विश्वास धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा और आपका जो आने वाला समय होगा, आने वाले 15-20 साल में आपका पैसा जब कंपाउंडिंग के थ्रू ग्रो होना शुरू होगा, तब आपको एहसास होगा, हाँ मैंने टाइमली एक एसआईपी शुरू की थी, आज मेरे बहुत काम आ रही है। देखिए, इंडेक्स फंड निफ्टी 50 आखिर है क्या? यहां जो पैसा आप फंड मैनेजर को देंगे एसआईपी के थ्रू, वो पैसा आपका इंडिया की टॉप 50, इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। केवल इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में, बाकी और कहीं नहीं। आपका पूरा पैसा, ये बहुत अच्छी बात है अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि हाँ यार, इतना भी रिस्क नहीं है जब बात इंडिया की टॉप 50 कंपनीज की आती है। अभी एक फंड में आपको सामने लेता हूं, एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूं। अगर आप उस फंड में 2024 से एसआईपी शुरू करेंगे तो फ्यूचर में कैसे रिटर्न्स आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए, सीधा चलते हैं अपने फंड की तरफ और देखते हैं कि कैसे रिटर्न्स हम इस फंड से बना सकते हैं। चलिए सर, चलते हैं डायरेक्टली इंडेक्स फंड की तरफ। बात करते हैं यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की। फंड का नाम मैं यहां लिख देता हूं, यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। देखिए, अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से डर लगता है, आपको लगता है कि पैसा यार मेरा कहीं डूब ना जाए, आप थोड़ा सेफ साइड रहना चाहते हैं, आप यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए, फंड साइज आप देखिए, आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा जितना आप वीडियो को देखेंगे। आप रोजाना मेरी वीडियो देखिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा कि नहीं, म्यूचुअल फंड में बेनिफिट्स हैं। देखिए, मेरा काम आपसे पैसे कमाना नहीं है। मेरे कहने से अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, मुझे कोई कमीशन यहां नहीं मिलेगा। मुझे केवल आप लोगों को जागरूक करना है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि देखिए, म्यूचुअल फंड में पोटेंशियल है जो आपके गरीबी के घेरे को तोड़ सकती है। आप देखिए, अगर आपकी सैलरी 20-25 हजार रुपए है और अगर आप इन्वेस्टमेंट आपका अच्छा नहीं है, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग ठीक से नहीं चल रही है,
आप लोग कभी भी 1 करोड़ रुपए तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये कड़वा सच है, इसको समझिए। आप कभी भी 1 करोड़ रुपए तक नहीं पहुंच पाएंगे, पॉसिबल होगा ही नहीं। लेकिन अगर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी है, आपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी आपने सही से बनाई हुई है, तो 1 करोड़ के आप ज्यादा भी पकड़ सकते हैं केवल अपनी उसी 25-30 हजार रुपए सैलरी से। समझिए कैसे। देखिए फंड साइज कितना है, 13,627 करोड़। इतना पैसा लोगों ने पहले से ही इस फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, 13,627 करोड़। काफी बड़ी रकम बनती है। एक्सपेंस रेशियो समझिए। एक्सपेंस रेशियो क्या है? एक्सपेंस रेशियो वो चार्जेस हैं जो हमसे लिए जाएंगे। फंड मैनेजर हमारे पैसे को जब इन्वेस्ट करेगा तो कुछ खर्चे जरूर लेगा, वो खर्चे होते हैं। एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है, केवल 0.21%। अब देखिए होल्डिंग्स। होल्डिंग्स का मतलब होता है कि आपका पैसा जो आप दे रहे हैं उस पैसे को इन्वेस्ट कहाँ किया जा रहा है, किन स्टॉक्स में। देखिए होल्डिंग्स कितनी बढ़िया है। होल्डिंग्स पर मैं आ जाता हूँ। आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया जाएगा? HDFC बैंक में, रिलायंस इंडस्ट्रीज में, ICICI बैंक में, इन्फोसिस लिमिटेड में, एक्सिस बैंक में, कोटक बैंक में, हिंदुस्तान यूनिलीवर में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, महिंद्रा में, टाइटन में, मारुति सुजुकी लिमिटेड में, एशियन पेंट्स में, टाटा स्टील में। क्योंकि ये कंपनियां सुनी सुनाई आपको इसलिए लग रही हैं क्योंकि ये इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनियां हैं। तो आपका जो पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनी में जब इन्वेस्ट होगा, आपको क्या लगता है कि सारी कंपनियां बैठ जाएंगी? अरे अगर ये सारी कंपनियां जीरो हो गई, डाउन हो गई, तो देश में बचेगा ही कुछ नहीं। तो आपको रिटर्न्स कहीं से भी नहीं मिल सकते। इसलिए निफ्टी 50 इंडेक्स फंड थोड़ा सा सेफ फंड है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब देखिए होल्डिंग्स मैंने आपको बताई। अब मैं चलता हूँ रिटर्न्स पर। इस फंड ने पिछले 5 साल में लगभग 18% तक के रिटर्न्स बना कर दिए हैं। लेकिन हम बात करेंगे थोड़े लॉन्ग टाइम की, पिछले 10 सालों की, ताकि हमें थोड़ा और विश्वास आए कि हाँ पिछले 10 सालों में औसत रिटर्न हमें क्या मिला है। वो हमें देखने को मिला है कितना, 14% से भी ज्यादा का, 14.37 रिटर्न्स। कितना मिला है? 14.37% का रिटर्न हमें देखने को मिला है। चलिए आपने मान लीजिए 1,000 रुपये महीना की SIP यहां पर शुरू कर दी। ठीक है सर, 1,000 रुपये महीना। रिटर्न्स की बात करूं, 14% का रिटर्न्स मान लीजिए आपको फ्यूचर में, एग्जांपल के लिए लेकर चल रहा हूं, आपको मिला। ज्यादा भी मिल सकता है क्योंकि पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है, तो रिटर्न्स में फ्लक्चुएशन है, कम भी हो सकता है। 14% का रिटर्न जो हमें पास्ट में मिला है वही मैं यहां रख रहा हूं, लेकर चल रहा हूं। अब देखिए अगर आप इसको 20 साल चलाते हैं तो आपके पैसे कितने बनेंगे? 25 साल चलाते हैं तो आपके पैसे कितने बनेंगे? 30 साल चलाते हैं तो आपके पैसे कितने बनेंगे? उस चीज को समझिए SIP कैलकुलेटर के थ्रू। देखिए यहां जो आपकी SIP है वो है 1,000 रुपये महीना की। केवल आपने शुरुआत करके देखी कि ठीक है मैं 1,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करूंगा, रिटर्न मिला आपको 14% का। आपने SIP को 20 साल तक चलाया तो आपकी वैल्यू 13.16 लाख, 13,16,000 रुपये बन जाएगी। अगर आपने SIP को 25 साल चलाया तो वैल्यू 27,27,000 रुपये बन सकती है। और अगर आपने इसी SIP को 30 साल तक चलाया तो वैल्यू 55,57,57,000 रुपये बन सकती है। और अगर आपने इसी SIP को 35 ईयर्स तक चलाया, मान लीजिए अभी आपकी एज कम है, आपने SIP को 35 ईयर्स तक कंटिन्यू रखा, तो वैल्यू 1,12,00,000 रुपए, 1.12 CR तक भी आपको देखने को मिल सकती है। वही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर देखिए आपकी सैलरी कम है, आपके पास इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस ज्यादा नहीं है, तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। 2024 से आप शुरू कीजिए, एक बार शुरू तो करके देखिए। 1,000 रुपए की बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर पसंद ना, 1-2 साल बाद पैसे विड्रॉल भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करना मत। लॉन्ग टाइम तक चलाना, अच्छे रिटर्न्स म्यूचुअल फंड बनाकर दे सकता है। देखिए केवल 1,000 रुपए की SIP से अगर टाइम आपके पास ज्यादा है, 1 करोड़ रुपए भी आप बना सकते हैं। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन ढूंढ लीजिए मार्केट में, 1,000 रुपए महीने में आपको ऐसा ऑप्शन मिलेगा ही नहीं। देर मत कीजिए, टाइम से शुरू कीजिए। बाकी देखिए रिटर्न्स मार्केट बेस होते हैं, रिटर्न्स कम ज्यादा हो सकते हैं।
तो दोस्तों अगर आप लोग शुरुआत 2024 से करना चाहते हैं, इंडेक्स फंड से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। बाकी ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी कहानीकार राहुल के एक नई वीडियो में। धन्यवाद।